लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से रेस है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि चतरा और पलामू में कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां कांग्रेस की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है तो आखिर कांग्रेस की ओर से कौन कौन उम्मीदवार सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप। बातचीत करेंगे कि एक और जहां 7 सीटों पर आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर पलामू और चतरा में कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी लगातार दावा कर रही है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते भी है तो आप लोग तो 7 से 6 में आ जाएगा। तो फिर किस तरीके से आप लोग आगे की तमाम रणनीतियों को लेकर चर्चा कीजिएगा और किस तरीके से आगे बढ़िएगा? देखिए करिश्मा, ये कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और मोदी जी की लड़ाई कांग्रेस से है, भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से है। लेकिन चूंकि हम स्टेट में अलायंस करते हैं, राज्य में हम गठबंधन की सरकार बनाते हैं और केंद्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन बना है। हम कांग्रेस, राहुल जी या हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वेणुगोपाल जी हो, तमाम लोग मंथन कर रहे हैं। अभी CWC की बैठक होती है, मैडम आती हैं और निर्णय लिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन में किनको कैसे कैसे देना है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि पलामू का जो सीट है वो आरजेडी को दिया जा रहा है। चतरा है, कांग्रेस लड़ते रही है और कांग्रेस का दावा बनता है, लेकिन चूंकि बिहार के साथ इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, बिहार का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है। उस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि इसमें आला कमान होली के बाद में तुरंत में निर्णय लेगी और पलामू और चतरा का जो पेच फंसा हुआ है उस पेच को क्लियर कराएगी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चाहे आप प्रत्याशी कोई भी हो, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोग जुमलेबाजी से त्रस्त हैं और लोग जो है तानाशाही जो रवैया है उससे त्रस्त हैं। तो लोग पार्टी किनको दे रही है टिकट ये मैंने नहीं रखा है, इंडिया गठबंधन किनको किस सिंबल के साथ में चुनाव लड़ रही है मायने ये रखता है। आने वाला दिन में मुझे लगता है हम झारखंड में जो 14 सीट है, 14 सीट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी पिछली दफ़ा 12 सीट ले गई थी, इस बार हम उसको सिमटाएंगे और उस पे अंकुश लगाएंगे और उसको रोकने का काम करेंगे। 4 सीटों को लेकर मंथन जो है वो पूरा हो गया है, लेकिन अब तक धनबाद, गोड्डा, पलामू, चतरा को लेकर मंथन जो है वो बाकी है। ऐसे में कहा जा रहा है होली के बाद तो घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब आपने देखा होगा कि महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का एक ऑडियो जो है वायरल होता है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकती थी, संभावित उम्मीदवार थी वो गोड्डा से, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र। तो आपको भी क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से षड्यंत्र रचाया जा रहा है? एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है, बुलबुल कौन है, भारतीय जनता पार्टी पूछती भी नजर आ रही है। देखिए, दीपिका पांडे जी गोड्डा लोकसभा की उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार थी नहीं, हैं उसको बोलेंगे, वो गोड्डा लोकसभा की संभावित उम्मीदवार है। और भारतीय जनता पार्टी तो जितना निचला स्तर पे जितना जो करना पड़े वो लोग करते हैं। आज के तारीख में जिस प्रकार से कांग्रेस का जो अकाउंट है उसको जिस प्रकार से फ्रीज किया इन लोगों ने, जिस प्रकार से वर्तमान मुख्यमंत्री को आचार संहिता लगने के बाद जिस प्रकार से केजरीवाल जी को का अरेस्टिंग हुआ, मतलब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और किसी के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना है क्या? आप उसमें हवाला देते हैं कि कानून का। तो मैं कहता हूं कि अगर अरेस्टिंग होना था तो आचार संहिता से पहले अरेस्टिंग आप कर लेते, या अरेस्टिंग होना था आचार संहिता के बाद आप अरेस्टिंग कर लेते। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है। जितना जो हथकंडा अपना ले, चाहे कांग्रेस का जो पैसा है, अकाउंट है, उसको फ्रीज कर दे या उनके लोगों के ऊपर में रेड करवा दे, या फिर जो जुमलेबाजी मोदी जी को करना है। लेकिन देश की जनता इस बात को समझ रही है कि देश गर्त में जा रहा है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाए। अभी हाल के दिनों में, कल की मैं घटना बताऊं,
आज आपका 22 हो गया। 21 तारीख को जो घटना हुआ, एक बिल्डर जो थे, रांची के बिल्डर, उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड का वजह जानते हैं क्या हो रहा है? इसीलिए कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। रियल एस्टेट के कारोबार, रियल एस्टेट से पूरे कारोबार जुड़ते हैं, सीमेंट, रड, छड़, लेबर, तमाम चीज़ इसमें जुड़ते हैं। तो ये जो है कि इन्वेस्टमेंट है लोगों का, इन्वेस्टमेंट में लोगों को अब क्या है कि रिटर्न नहीं मिल पा रहा। तो जब रिटर्न नहीं मिल पा रहा है तो लोगों को लग रहा है कि अब ये रिटर्न जो जिनसे वो पैसा लिए हैं, बैंक से लिए, जिनसे लिए, उनको वापसी कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों की परेशानियां देश झेल रहा है। नौकरी का दंश देश झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है, आपको महंगाई झेल रहा है। एक लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है कि 5 साल आप 400 का चीज को अब 1200 लिए, अब 4 महीना के लिए आप उसका 100 रुपया आप रेट घटा दिए, तो कोई एहसान नहीं करे। ये सब जो सोशल मीडिया में लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो साख है, उस साख और उनका जो नींव है वो हिला है। अच्छा, बीजेपी एक और सवाल उठा रही है। आपने देखा होगा कि भाजपा नेत्री सीता सोरेन, हालांकि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। कहा जा रहा था कि आज रांची आएंगी वो, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर वो घंटों घंटों बैठी रही और ये कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से ये कहा गया था कि जेड श्रेणी फिलहाल सुरक्षा जो है वो उपलब्ध नहीं करा सकती है जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को देखते हुए। वो घंटों घंटों दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठी रही लेकिन रांची नहीं पहुंच पाई। इसको लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है। उनका कहना है कि सरकार को देखनी चाहिए थी, सीता सोरेन अगर यहाँ पर आ रही है, जेड श्रेणी सुरक्षा उनको दी गई है और वो दिल्ली से रांची नहीं आ पाई, तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सोच समझ करके उनको दुमका का सीट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सोच समझ करके उसको भाजपा में ज्वाइन कराई है। 3 बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप से वो 3 बार जामा की विधायक रही है। किस परिवार में झगड़ा नहीं है? हर परिवार में झगड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को छोड़ करके जाया जाता है, और परिवार का जो झगड़ा है उसको पड़ोसी को बताया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत मामले हैं, पारिवारिक मामले हैं। आदरणीय सीता सोरेन जी का एक व्यक्तिगत मामला है। देखिए, जेट सुरक्षा की बात है, अभी किसको दिया जाता है जेट सुरक्षा? भारतीय जनता पार्टी क्या देश को चलाएगी क्या? और उनको कोई जान माल का खतरा नहीं है। वो तो सोरेन परिवार की बहू है, वोट भले दे ना दे लेकिन सम्मान तो लोग देगा। आपने कहा जिस प्रकार से दीपिका के बारे में भी आपने कहा, देखिए आज के तारीख में ऑडियो कोई भी बना सकता है, ऑडियो कोई भी बना सकता है। गला किसी का, अमिताभ बच्चन का लोग आवाज निकालता है, शाहरुख खान का आवाज निकालता है। जांच का विषय है, ये सब आम चीज हो गया है। इसमें जांच उच करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मनोरंजन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए है, तो और इसको बहुत ज्यादा सीरियस लोग नहीं लेते हैं। अच्छा, मांडू विधायक जेपी पटेल कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं, आज रांची पहुंचे और उनका कहना है कि जो इतिहास में नहीं हुआ वो अब अगर उन्हें टिकट मिलता है कांग्रेस की ओर से हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए तो वो जरूर जीत कर आएंगे। और उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो गई है। तो आखिर वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे डर चुकी है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो बीजेपी ने कर दिया है हजारीबाग में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जेपी भाई पटेल के साथ में शुरू से ही नाइंसाफी किया। देखिए, जो ओबीसी वोटर हैं, वो ओबीसी वोटर ज़्यादातर भाजपा के वोटर रहे हैं। आप गौर करेंगे पूरे झारखंड प्रदेश में देखेंगे तो ओबीसी श्रेणी के लोग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। आप देखेंगे पिछला प्रकरण में हुआ क्या कि जेपी भाई पटेल का नाम नेता प्रतिपक्ष आया था। ठीक है, अभी जो बौरी साहब को मिला है, मैं उसमें प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन पहले नाम इनका अनाउंस हो गया था और उसके बाद से इनका नाम को काटा गया। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बेइज्जती महसूस की। दूसरी बड़ी बात है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग हरा गमछा जल्दी नहीं पहनते हैं। वो लोग ज़्यादातर वो कल सिर्फ भगवा दिखाने के लिए, राजनीति रंग देने के लिए वो लोग दूसरा गमछा पहनते हैं।
लेकिन जेपी भाई पटेल को देखिएगा, उसका अंतरात्मा, उसकी भावना देखिएगा कि वो हरा पट्टा ही हमेशा लगाते रहे। हम लोग विधानसभा में भी कटाक्ष करते रहे हैं कि आप जो है कि जो हरा पट्टा लगा करके आप उधर कहे बैठे हैं, आप इधर आ जाइए। और आज जेपी भाई पटेल का दिल, उनकी भावना, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका क्षेत्र की पृष्ठभूमि, तमाम चीज इंडिया गठबंधन के साथ में है। राहुल जी का जो मेहनत है उससे प्रभावित होकर के, राहुल जी का जो दृष्टिकोण है देश के प्रति, एक विजन है, उससे प्रभावित होकर के जेपी भाई पटेल आज कांग्रेस में शामिल हुए। और हम चुनाव लड़ाएंगे उनको, हजारीबाग से चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जीत करके आएंगे। इसीलिए जेपी भाई पटेल कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर युवा अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर। उनका कहना है कि बुकलेट सीरीज एक होने के बावजूद भी जो प्रश्न है वो अलग आता है, अंदर डी का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप लोग इस पेपर को रद्द कीजिएगा कोर्ट जाकर, या अभ्यर्थी अगर कोर्ट जाकर रद्द करेंगे तो पेच जो है वो लंबा फंसेगा। तो क्या है, कुछ रणनीति है सरकार की, सरकार को क्या करना है? देखिए, ये प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये आम थी। हम लोगों ने इस पे बहुत अंकुश लगाने का प्रयास किया। पहले पूरा पेपर लीक हो जाता था, अभी जो है 3 सेंटर का पेपर लीक हुआ। 3 सेंटर में कदाचार का मामला आया है, 3 ही सेंटर में आया है, बाकी सेंटरों में नहीं आया है। लेकिन पहले होता क्या था कि समूल पेपर पे लोग शंका का दृष्टि से देखता था कि पेपर लीक हो गया। 3 सेंटर में स्टूडेंट काफी थे और स्टूडेंट परेशान है। मैं मानता हूं, अगर 3 सेंटर में अगर स्टूडेंट हैं, तीनों मिलाकर के 500-700 हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 3 सेंटर को ही बंद होनी चाहिए। और उनके लिए सरकार से, क्योंकि आचार संहिता अभी लगा हुआ है, इस पे ज्यादा बोलना ये है। लेकिन अगर मेरे व्यक्तिगत अगर मेरा मानना हो तो 3 सेंटर के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित तौर से करना चाहिए, लेकिन वो 3 सेंटर का जो रिजल्ट है उसको रोकना चाहिए। बाकी रिजल्ट को प्रकाशित होने देना चाहिए। पीटी का मामला है, होने देना चाहिए। और जो है, जो बाकी जो स्टूडेंट है उसका बहुत सारा काम ऐसे होता है कि एक दिन तैयारी करके भी किया जा सकता है। तो ठीक है, कुछ त्रुटियां होंगी, लेकिन मुझे लगता है 3 जो केंद्र हैं, उनके जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी जो हैं, उनके लिए कोई ना कोई ऑप्शन छोड़ने का जरूरत है। मुख्यमंत्री से आप इसकी चर्चा करेंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे? हम हर बिंदु पे गंभीर रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने फीडबैक दिया है कि 3 क्षेत्र जो सेंटर के जो छात्र हैं, उनके भविष्य को का भी ख्याल रखा जाना चाहिए।